राधे राधे। टेरो विथ नंदिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं और अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए हैं। मेरे चैनल से जुड़ी सभी दिव्य आत्माओं को मेरा शत नमन। कान्हा जी क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। ये नवंबर मंथ आपका किस प्रकार से रहने वाला है, आपको किन चीज़ों के ध्यान रखने की ज़रूरत है और कान्हा जी आपको वो किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं, आपको किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। आपकी लाइफ में जो ईगो है उस ईगो को दूर करने की कह रहे हैं कि आप कुछ बातों को लेकर बैठे हैं, कुछ बातों में आप अपने से ज़्यादा उन बातों को तवज्जो दे रहे हैं, उन बातों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो कान्हा जी आपको उन बातों को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। और आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने वर्क पर ध्यान देना है। और लोग क्या कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, इन बातों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है और अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखिएगा। ये नवंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। कान्हा जी आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आप किन बातों को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं, किन बातों को आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आइए देखते हैं। आइसोलेशन। अभी आप अपने आप को दूसरे लोगों से कट आउट हो रहे हैं। अब अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेला मान रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है। ये नवंबर मंथ आपको उस आइसोलेशन से बाहर निकालने के लिए मदद कर रहे हैं। इसलिए कान्हा जी कह रहे हैं कि आपको पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको अपने माइंड में ला कर उन बातों को गहरा नहीं करना है। यूनिवर्स आपके मैसेज सुनती है, आपकी बातें सुनती है। आप जो सोच रहे हैं वही यूनिवर्स आपके सामने प्रकट करना शुरू कर देता है। अगर आप पास्ट की लाइफ में ज़्यादा उलझे रहेंगे, ज़्यादा पास्ट की लाइफ को सोचेंगे, तो पास्ट की लाइफ आपके फ्यूचर पर और आपके प्रेजेंट पर हावी होने लग जाएगी। तो कान्हा जी इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपको अपने ईगो को साइड में रखना है। जो ठेस आपके लाइफ में पहुंची है उन्हें पता है, उन्हें आपसे ज़्यादा उन्हें पता है, आपसे ज़्यादा उन्हें आपकी चिंता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको उन सारी चीज़ों से जो आपको आगे बढ़ने में रोक रही हैं उनसे दूर होना है और अपने आप को निखार के लाना है लोगों के सामने। और अपने भीतर झांकें। आप ज़रूरत से ज़्यादा बाहर की दुनिया में देखते हैं, बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, बाहर की लोग किस प्रकार से आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को दूर होकर, उन सब भावनाओं से दूर होकर आपको अपने आप पर वर्क करना है, अपनी इनर ग्रोथ पर वर्क करना है, अपनी भावनाओं पर वर्क करना है। इसलिए कान्हा जी कह रहे हैं कि आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है, इसके बारे में चिंता मत करिए। वो सब कुछ देखने के लिए वो बैठे हैं। उन्हें पता है कि किस प्रकार से आपके जो कोमल हृदय है उसको ठेस पहुंचाई गई है, किस प्रकार से उसे ब्रेक किया गया है। तो आपको उन सब बातों के बारे में सोचना नहीं है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। और आपकी लाइफ कंप्लीशन की तरफ बढ़ती चली जाएगी। आप जो अधूरा महसूस कर रहे हैं अपने आप में, वो पूर्णता की तरफ आपका ध्यान अपने आप जाएगा। अपने आप आपको वो सब कुछ दिया जाएगा जो आपकी लाइफ में आपको अधूरापन लगता है। और आपको फुल एक देखिए, ये फ्रेम है ना, ये फ्रेम के कुछ पार्ट अलग अलग हैं, बस आपको वही पार्ट ईश्वर दे रहा है। आपकी पिक्चर्स अब पूरी होने वाली हैं, अब आपकी लाइफ पूरी होने वाली है। आपको उन पर भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है और कंट्रोल लाना है। आप अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। वो कहते हैं ना, रिमोट, आपका रिमोट जब जैसे स्विंग करना चाहे वो रिमोट से आपका मूड स्विंग कर सकते हैं। तो आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेके आना, अपना रिमोट अपने हाथ में लेके आना है, किसी और को अपना रिमोट नहीं थमाना है। कान्हा जी यही कह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब आपको अपना वर्चस्व बढ़ाना है,
अपने ऊपर लेके आइए। आप दूसरों की भावनाओं की ज़्यादा कद्र करने लग जाते हैं, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, आप आउटसाइडर हो जाते हैं। तो आपको इनर होना है, आउटसाइड नहीं होना है। और जैसे ही आप अपने आप को अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे, वैसे ही क्लीनिंग द पास्ट, उस पास्ट की क्लीन कर दिया जाएगा, उस सारी चीज़ों को दूर कर दिया जाएगा जो आपकी लाइफ में बाधाएं क्रिएट हो रही हैं, आपकी लाइफ में वो बाधा बन रहे हैं, उन सबको आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाएगा जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहे हैं। और आपकी पिक्चर पूरी हो जाएगी। और क्या मैसेज आते हैं कान्हा जी के, आपको किस प्रकार से ध्यान देने की ज़रूरत है ये नवंबर मंथ में। प्रोजेक्शन, आपकी लाइफ में वो सब कुछ आ रहा है जो आप सोच कर बैठे हैं। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। आप जो कुछ हैं वही आप लोग दूसरों के सामने उजागर कर पाएंगे। वही लोग आपको उसी प्रकार से समझेंगे जिस प्रकार से आप हैं। आपको किसी गलत धारणाओं का या गलत लोगों का आप पर कोई असर नहीं होने वाला है। और क्या कह रहे हैं कान्हा जी आपको? प्लेफुलनेस, आप एक प्लेफुलनेस के साथ अपनी लाइफ को व्यतीत करेंगे। आपकी दिन ब दिन ग्रोथ होती चली जाएगी, जिससे आपका मन बहुत अच्छा रहने लगेगा। आपकी लाइफ में अब आप खुश मिजाज होकर अपनी लाइफ को व्यतीत करेंगे। अब किसी प्रकार के आपकी लाइफ में रुकावटें नहीं आएंगी, किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आएंगी आपकी लाइफ में। अब आप ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं और दिन ब दिन सीढ़ियाँ आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाली हैं। और द रिबल, आपकी लाइफ में जो बेड़ियाँ डाली गई थी, आपकी लाइफ में जो रुकावटें पैदा कर दी गई थी, वो सारी रुकावटें, वो सारी बेड़ियाँ ईश्वर के द्वारा तोड़ दी गई हैं। इसलिए आपको अब अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी लाइफ के खुल कंट्रोल बने, किसी और की लाइफ में अपना इंटरफेयर ना होने दें। आपकी लाइफ अपनी है, अपनी खुद की है, तो अपने निर्माता आप खुद बने। किसी और के कहने पर अपनी लाइफ का निर्माण करना शुरू ना कर दें। आपकी लाइफ इसी प्रकार से ग्रोथ होती रहे, आप दिन ब दिन तरक्की करते रहें। आपकी लाइफ में ये जो सारी रीडिंग आई है आपकी लाइफ में फलीभूत हो, आप दिन ब दिन तरक्की करें और इसी तरह से नई ऊंचाइयों को छूते रहें। इसी शुभेच्छा के साथ राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।